आज एक मित्र ने पूछा है, नवरात्रि का प्रारंभ है तो नवरात्रि क्या है, इसका जीवन में क्या महत्व है और नवरात्रि कैसे मनाना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि देवी देवता क्या है। तो ये जो पूरी सृष्टि में जो भी सृजन, विनाश और पालन पोषण, इन तीन प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। इन तीनों प्रकार की क्रियाएं तीन शक्तियों के द्वारा संचालित होती है। उन तीनों शक्तियों को हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम दिया गया। निश्चित रूप से भारत के हमारे मनीषी और संतजन बड़े ही प्यारे थे, जिन्होंने इन तीनों शक्तियों को एक जो है मूर्त रूप दिया और उसे एक आकार में हम लोगों के सामने एक प्रेरणा का स्रोत बनाया। तो ब्रह्मा जो सृजन का प्रतीक है, विष्णु जो पालन का प्रतीक है, पालन पोषण का, और तीसरा जो शिव है वो विनाश की लीला का प्रतीक है। तो इन तीनों शक्तियों से ये प्रकृति संचालित है। लेकिन इन तीनों शक्तियों के संचालन में और भी कई व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है। जैसे एक हम लोग घर में कार्यक्रम करते हैं तो उसमें से एक आदमी ही पूरे कार्यक्रम को नहीं कर पाता है, उसमें कई लोगों के सहयोग से उस कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। तो ये सृष्टि की जो पूरी लीला है, इसको संपन्न करने के लिए वो तीन शक्तियों के द्वारा कुछ दिव्य आत्माओं का सहयोग लिया जाता है। वो सारे दिव्य आत्माएं वही देवी देवता के रूप में इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से मौजूद है। इसलिए देवी देवता की भी बहुत बड़ी भूमिका है इस सृष्टि संचालन में, ये नकारा नहीं जा सकता है। आज चूँकि नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है और हो गया है, और हमारे सनातन धर्म में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और इस उपलक्ष्य में नवरात्रि का आयोजन होता है। और बहुत सारे लोग जो आस्थावान हैं, जिनको पूजा पाठ पर बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास है, वो इस नवरात्रि का जो है पालन करते हैं और 9 दिन तक जो है शक्ति की देवी दुर्गा की उपासना करते हैं। इसकी ज़रूरत क्या है और यह क्यों करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इस संबंध में हम जानते हैं। नवरात्रि ऐसे तो हमारी लोक कथाओं के अनुसार साल में 2 बार, एक चैत महीने में जिसकी रामनवमी तिथि 9वें दिन रामनवमी कहा जाता है, और एक ये शारदीय नवरात्र जो आश्विन महीना में शुरू होता है, जो आज से प्रारंभ हुआ है। इन दोनों समय में हम देवी दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है उसकी उपासना करते हैं। मनुष्य को जीने के लिए शक्ति भी चाहिए, बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, समृद्धि चाहिए, विद्या चाहिए। मनुष्य के पास जितनी ज़रूरतें हैं जिनसे वो एक सुफल और सफल ज़िंदगी जी सके, इनके लिए इस पूरी प्रकृति के ये तीनों शक्तियों के द्वारा मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अलग अलग विभाग सूक्ष्म रूप से दिए गए हैं। जैसे यदि हमें विद्या चाहिए, विद्या की उपासना करनी हो, तो उसका प्रतीक सरस्वती को बनाया गया है। बल और बुद्धि चाहिए तो उसका प्रतीक हनुमान जी को बनाए गए हैं। समृद्धि चाहिए तो उसके लिए गणेश जी हैं। यदि हमें शक्ति चाहिए तो उसी तरह से दुर्गा उसका प्रतीक है। ऐसा नहीं कि दुर्गा कोई जो है मनुष्य से हट करके कोई अलग वो पैदा हुई थी, जैसे हम लोग पैदा होते हैं वैसे ही दुर्गा भी पैदा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी साधना, अपनी प्रतिभा से अपनी चेतना को इतना निखारा, जो कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व निर्मित हुआ, विकसित हुआ, और उस बहुआयामी चेतना को विकसित करके उन्होंने इस पृथ्वी पर कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिसका मूल केंद्र था शक्ति। तो यदि हमें शक्ति चाहिए
और निश्चित चाहिए। मनुष्य को जीना है तो शक्ति की भी ज़रूरत होती है, जिसे पावर कहते हैं। देखते हैं आजकल मनुष्य जो है पावर पाने के लिए पद, प्रतिष्ठा, पदवी को खोजते फिरते हैं। तो उस तरह से शक्ति भी तो चाहिए। तो शक्ति की यदि हमें उपासना करनी हो तो उसका एक प्रतीक तो चाहिए, शुरू में एक मूर्त रूप तो चाहिए। तो वो मूर्त रूप दुर्गा को माना गया है सनातन धर्म में, और दुर्गा को प्रतीक मान करके हम जो है शक्ति की उपासना करते हैं। और ये उपासना 9 दिनों का होता है, इसलिए इसको नवरात्रि भी कहा जाता है। और दूसरे मायने में भी नवरात्रि इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक दिन सुबह जो है हम जैसे ही जगते हैं, एक नए दिन की शुरुआत करते हुए जगते हैं। तो ये प्रत्येक दिन हमारा यह 9 दिन की उपासना जो है नए दिन की शुरुआत के साथ हो, इसलिए भी यह नवरात्रि है। तो इसका शक्ति का प्रतीक मात्र दुर्गा है, और उस प्रतीक को अपने हृदय में रखकर, अपनी भावना में रखकर हम शक्ति की उपासना करते हैं। और इस उपासना के लिए हमारी संस्कृति के हिसाब से, चूँकि हम लोग हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म की अलग संस्कृति है। हिंदू धर्म की संस्कृति के हिसाब से पवित्रता, पाक साफ और एक स्वच्छ वातावरण हो, ये ज़रूरी है, तभी हम किसी चीज़ की उपासना कर पाते हैं। हमारी संस्कृति ये कहती है, और यह बिल्कुल सही भी है। हम लोग प्रामाणिकता के आधार पर भी देखते हैं तो निश्चित रूप से उपासना के लिए एक सुंदर जगह हो, सुंदर वातावरण हो, मन जो है विश्रामपूर्ण हो, भावनाएं जो है सद्भावना में परिवर्तित हो, तो उस घड़ी में, उस पल में हम किसी चीज़ की उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से वह उपासना हमारा सफल होता है। तो ये नवरात्रि का दिन, चूँकि अभी भारतीय संस्कृति में यह मौसम एक स्वस्थ मौसम की शुरुआत होने वाली है, एक स्वस्थ महीना आने वाला है और इसका प्रारंभ होने वाला है इस आश्विन महीने में। तो इस शुरुआती स्वस्थ महीने में ये 9 रात, 9 दिन, 10 दिन और 9 रात, ये देवी दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है उसकी उपासना का जो है ये एक आयोजन किया जाता है। तो निश्चित रूप से जिन्हें शक्ति की ज़रूरत है और शक्ति की उपासना करनी है, उसके लिए नवरात्रि का समय और ये दुर्गा का प्रतीक ये बहुत ही सुंदर है, जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है और शक्ति की उपासना का एक नियम बनाया गया है। इस नियम के तहत हम इसकी उपासना करते हैं। इसका महत्व क्या है? महत्व है कि जीने के लिए मनुष्य को शक्ति तो चाहिए, पावर तो चाहिए, और उस पावर के लिए, उस शक्ति के लिए हम दुर्गा की उपासना करते हैं। गलत थोड़ा सा हम लोग यहाँ कर लेते हैं कि यदि हमें शक्ति चाहिए तो हम उपासना करने लगते हैं फिर बजरंगबली का। तो बजरंगबली शक्ति का प्रतीक नहीं है। यदि आप बल और बुद्धि चाहते हैं तो फिर बजरंगबली की उपासना करें। आप विद्या चाहते हैं तो फिर सरस्वती की उपासना करें। हमारे भारत के ऋषि और सनातन धर्म के जितने भी संत हुए, उन्होंने मनुष्य की चेतना को निखारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि क्रियाक्रम के द्वारा भी और उपासना के द्वारा भी, प्रार्थना के द्वारा भी हम अपनी चेतना को निखार सकते हैं और इस चेतना की ऊंची छलांग पर हम जा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने जो ये साल में 2 बार नवरात्रि का आयोजन किया, ये शक्ति की उपासना के लिए बहुत ही सुंदर है। जिन्हें शक्ति की ज़रूरत है और लगता है कि हमारे जीवन में शक्ति हो, शक्ति मिले और शक्ति से हम अपनी चेतना को निखार सकें, उसके लिए ये नवरात्रि बहुत ही सुंदर है। और इसकी उपासना के लिए ये जो पूजन सामग्री है और पूजन विधि है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, लेकिन एक किसी चीज़ को हम जब करते हैं तो उसके लिए एक वेशभूषा, एक परिवेश और एक माहौल और एक मन की शांति तो चाहिए। उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं, जो भी आयोजन करते हैं, जो भी आप सामग्री जुटा सकते हैं,
वो आप जुटा सकते हैं। यह भी कोई गलत नहीं है, लेकिन इसकी कोई बहुत बड़ी महत्ता नहीं है। पूजन सामग्री या पूजन विधि तो सिर्फ एक ही है कि आप हृदय से उस शक्ति की उपासना करें। क्योंकि दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अपनी चेतना को निखारने के लिए जो भी प्रयास किया और प्रयास करके इतनी शक्ति अर्जित की कि उन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो शक्ति की उपासना करनी है तो निश्चित रूप से जो शक्ति के सर्वोपरि हैं उनसे हमारा नाता जुड़ना चाहिए। तो मुख्य बात ये है कि हमारी भावनाएं, हमारा हृदय उस शक्ति के प्रतीक से जुटे और हम उसको एक प्रतीक मात्र मानकर शक्ति की उपासना करें। इसलिए निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में शक्ति की उपासना और ये नवरात्रि भी जरूरी है। लेकिन यहीं पर यह हमारे लिए पूर्ण चीज़ नहीं है। सिर्फ शक्ति ही हमारे जीवन का हिस्सा नहीं हो, और भी कई आयाम हैं जो हमें जीवन में पाना है। उसके लिए फिर अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग देवी देवताएं हैं, और फिर अध्यात्म की साधना है जहां फिर चेतना ऊंची उड़ान पर निकलती है, तो हमें वहां भी जाना है। तो इसको आप बार बार करते हैं, यह भी ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से शक्ति की उपासना के लिए यह नवरात्रि बनाया गया है। धन्यवाद। हो गया ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, हो गया।